सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज से हमारी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड चैप्टर 1 यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये जो कि आपका अभी एमसीक्यू टाइप पे होने वाला है, इसलिए मैं आपके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही बताऊँगा। तो बिल्कुल से आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ज़रा भी स्किप मत करना। आज मैं पूरा चैप्टर 1 क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ कल से आपको यहाँ पर चैप्टर 2 की वीडियोस मिलेंगी। इसके पहले बता दें आपको, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं। मैं यहाँ पर चैप्टर 5 पर पहुँच चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को, चैनल पर जाइए, यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में सिंपली आपको पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। सिंपली जाके पूरी वीडियोस वॉच कीजिए, बहुत ही यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसलिए आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उससे पहले मैं आपको बताता ही हूँ, चाहे वो बीटीयूपी की तरफ से कोई एग्ज़ाम से रिलेटिव हो या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटिव हो। और हाँ दोस्तों, आपकी यहाँ पर सिलेबस की भी मैं तैयारी कराता हूँ, सारे सब्जेक्ट की तैयारी मैं कराता हूँ। अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। इस पीडीएफ को चाहिए आपको जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा मस्ट, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जाके डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, तो सिंपली जाके ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप कोई भी क्वेरी हो आपके मन में तुरंत आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर है वो है वितरण एवं समुच्चन आरेखन, डिटेल्स ऑफ असेंबली ड्राइंग। असेंबली ड्राइंग क्या होता है मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊँगा पूरा डिटेल से। इसमें मैं आपको एमसीक्यू क्या होगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी इसमें एमसीक्यू टाइप बनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आगे की यहाँ पर जो भी चैप्टर्स होंगे सब में मैं आपको एमसीक्यू टाइप 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही बना के दूंगा। ये चैप्टर बस आप एक बार इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से क्या एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल से ध्यान से देखिएगा, ज़रा भी यहाँ पर स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और जानते हैं आप, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, इसलिए बिल्कुल से भी यहाँ पर लापरवाही मत करिए, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर पहला है जो कि आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्केचिंग, रेखा चित्रण परिचय। तो किसी अवयव कंपोनेंट, जिसे अवयव मतलब कि कोई भी वस्तु है, कि चित्र को बिना मापे एवं बिना ड्राइंग उपकरणों की सहायता के केवल अनुमाप में मुक्त हस्त फ्री हैंड बनाने को ही रेखा चित्र कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमें कोई यहाँ पर ड्राइंग करनी है, तो मान लीजिए मैं कोई एक वर्ग बना देता हूँ, इसका कोई माप नहीं है, तो इस तरीके से मैं मुक्त हस्त मतलब कि फ्री हैंड यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। सॉरी, ये आयत है, मैं यहाँ पर वर्ग आपको बना के दिखाता हूँ। ये इस तरीके के देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वर्ग बना दिया, तो ये मुक्त हस्त है, मतलब फ्री हैंड मैंने इसे बनाया है, इसलिए इसे ही क्या कहा जाता है, रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, रेखा चित्रण कहते हैं, स्केचिंग। जब किसी अवयव या वस्तु की ड्राइंग को निश्चित अनुपात व आकार में उपकरणों की सहायता से बनाया जाता है, तो रेखा चित्रण का अभ्यास होना ही आवश्यक है। क्योंकि जब कोई डिजाइनर किसी वस्तु या अवयव का डिजाइन करता है अथवा पहले से निर्मित वस्तु भाग में सुधार हेतु अपने विचार प्रकट करता है, तो मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा ही वस्तु की ड्राइंग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्त हस्त यहाँ पर किस प्रकार के चित्रण में यूज किया जा सकता है। जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। पहला है रेखा चित्र, दूसरा है आपके पास समुच्चय आरेखन, इस तरीके से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन आपके पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आप इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जानना है, अगर आप इसे पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि मुक्त हस्त वाला जो यूज किया जाता है वो रेखा चित्रण में यूज किया जाता है। तो आप सिंपली यहाँ पर रेखा चित्रण वाला ऑप्शन एकदम सही कर देंगे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ज़रा भी यहाँ पर स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। और बाद में जब आपके एग्ज़ाम होंगे तब आप बोलेंगे कि हाँ अब नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर रेखा चित्रण के प्रारंभिक अभ्यास के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि संतुलित रेखाएं खींचकर वस्तु के चित्रण का अभ्यास हो सके।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रेखा चित्रण के प्रारंभिक अभ्यास के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है ग्राफ पेपर, दूसरा ऑप्शन हो गया यहाँ पर सिर्फ पेपर, चौथा हो गया ब्लैक बोर्ड, तीसरा ब्लैक बोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप सिर्फ लेकर पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर ग्राफ पेपर वाला ऑप्शन सही कर देंगे, जिससे कि संतुलित रेखाएं खींचकर उस पर अभ्यास किया जा सके। रेखा चित्रण में रेखन और विमांकन तथा प्रक्षेप आदि के सिद्धांतों का पालन करने हेतु वस्तु का अनुमानित चित्र बनाते हैं। किसी वस्तु या अवयव को रेखा चित्र खींचने के लिए लंबकोणीय प्रक्षेप या सम परिमाण प्रक्षेप दोनों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रेखा चित्र खींचने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। पहला ऑप्शन हो गया लंबकोणीय प्रक्षेप तथा सम परिमाण प्रक्षेप, दूसरा ऑप्शन हो गया आपके पास कोई भी ऑप्शन यहाँ से आपको दूसरा दे दिया गया या फिर तीसरा दे दिया गया, चौथा इस तरीके का ऑप्शन आपको दे दिया। तो आप सिंपली अगर पढ़े रहेंगे तो लंबकोणीय प्रक्षेप और सम परिमाण प्रक्षेप दोनों को यहाँ पर टिक कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं आगे, जो कि है कि रेखा चित्रण के निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, वृत्ताकार भागों का सम परिणाम दृश्य एवं दीर्घवृत्त के रूप में प्रदर्शित। दूसरा है लंबकोणीय प्रक्षेप के अनुविक्षेप में वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई दिखाई जाती है। उत्सेग अथवा सम्मुख दृश्य में वस्तु की लंबाई व ऊंचाई दिखाई जाती है। इसके पार्श्व दृश्य में चौड़ाई या ऊंचाई दिखाई जाती है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर रेखा चित्र में केवल कागज, पैड, पेंसिल तथा रबड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन अगर आपको दे दिए जाएंगे रेखा चित्र में प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको पहले दे दीजिए कागज, दूसरा पैड, तीसरा पेंसिल, चौथा आपको दे दिया जाए पेन। तो आप सिंपली यहाँ पर पेन वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें पेन नहीं यूज किया जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये पूरा पढ़ के बता रहा हूँ, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। देखा क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए पेंसिलों को सदैव बाईं से दाईं चलाना चाहिए। अब यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए पेंसिलों को चलाया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है बाएँ से दाएँ, दूसरा है बाईं से दाएँ, और तीसरा है ए व बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप सिंपली लिख देंगे कि बाएं से दाएं चलाना चाहिए पेंसिलों को। और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के लिए ऊपर से नीचे पेंसिल चलानी चाहिए, ऊर्ध्वाधर के लिए ऊपर से नीचे चलानी चाहिए। अब यह भी क्वेश्चन बन सकता है, ऊर्ध्वाधर रेखा चित्रण में ऊर्ध्वाधर रेखाओं के लिए पेंसिल चलाई जानी चाहिए, नीचे से ऊपर, दाएँ से बाएँ या फिर ऊपर से नीचे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं। वृत्ताकार भागों को अर्धवृत्त, दक्षिणावर्त तथा विपरीत ओर का आधा वामावर्त पेंसिल को चलाकर वृत्त को धीरे धीरे घुमाकर करना चाहिए। रेखा चित्र में एचबी की पेंसिल का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ये क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बन सकता है आप में कि रेखा चित्रण में किस प्रकार की पेंसिल का यूज किया जाता है। पहला 2H, दूसरा H, तीसरा HB, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर पता होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि रेखा चित्रण में HB पेंसिल का यूज किया जाता है। पेंसिल नुकीली व लंबी रहनी चाहिए तथा रबड़ भी अच्छी व मुलायम होनी चाहिए। आगे देखा जाए तो पेंसिल तथा हाथ को खींची जाने वाली रेखाएं लंबवत दिशा में रखना चाहिए। पेंसिल को कागज से लगभग 30 से 60 अंश के बीच किसी कोण पर अवनत स्थिति में पकड़ना चाहिए तथा कागज को हल्के हाथ से पेंसिल का कार्य किया जाना चाहिए। अब चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली ड्राइंग। इस आरेखन को समुच्चय आरेखन परिचय। इस आरेखन में लकड़ी के फर्नीचर व भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले जोड़ों के लिए अलग अलग दिए गए भागों को संयोजित अथवा विभिन्न प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं। जैसे आप अपने वर्कशॉप में अगली बार पढ़ा होगा टी जॉइंट, लैप जॉइंट, तो ये सब आपको इसी में आता है। अनुविक्षेप तथा ऊपरी दृश्य, उद्देश्य या सम्मुख दृश्य, पार्श्व दृश्य, इसमें मशीनों के अंगों को संयोजित किया जाता है। और यहाँ पर संयुक्त भाग में 2 या 3 दृश्य बनाकर संबंधित भाग की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे देखा जाए तो डिटेल्स ड्राइंग किसी जोड़ या मशीन के विभिन्न भागों के रूप व आकार, प्रत्येक अंग के पदार्थ और विशिष्टियों की पूर्ण जानकारी जिस ड्राइंग से होती है उसे डिटेल्स ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि डिटेल्स ड्राइंग में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक अंग, मटेरियल, विशिष्ट स्पेसिफिकेशन की पूर्ण जानकारी जिस ड्राइंग से की जाती है उसे डिटेल्स ड्राइंग कहते हैं। मशीनों के विभिन्न
भागों के रूप व आकार। तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल्स ड्राइंग में होता है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दीजिए, मशीनों के विभिन्न भागों के रूप व आकार। दूसरा दे दिया जाए आपको यहाँ पर किसी जोड़ या वस्तु की ड्राइंग के चित्र। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन, फिर चौथा ऑप्शन दे दिया जाए। तो आपको अगर पता होगा कि डिटेल ड्राइंग में किसी जोड़ या मशीन के विभिन्न भागों के रूप व आकार के प्रत्येक अंग के पदार्थ और विशिष्टियों की पूर्ण जानकारी होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, डिटेल्स ड्राइंग कहलाता है। असेंबली ड्राइंग क्या होता है, किसी जोड़ या वस्तु की जिस ड्राइंग के संयुक्त चित्र में उसके संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है उसे अवयव भागों की संयोजन ड्राइंग या समुच्चय ड्राइंग कहते हैं। इसमें भी आपको वही क्वेश्चन पूछा सकता है कि समुच्चय ड्राइंग या फिर असेंबली ड्राइंग में होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दी जाए, किसी जोड़ या वस्तु की संयुक्त चित्र। दूसरा दे दीजिए मशीनों के विभिन्न भाग के रूप व आकार। तीसरा इस तरीके से ऑप्शन दे दीजिए और चौथा तो आप सिंपली यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जोड़ या वस्तु की ड्राइंग के संयुक्त चित्र असेंबली ड्राइंग में। अब आगे देखा जाए बंधन, फास्टेनिंग, विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की विधि को बंधन कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बंधन होता है एक दूसरे वस्तु के जोड़ने की विधि, एक दूसरे वस्तु को तोड़ने की विधि, या फिर मशीनों के कलपुर्जे को जोड़ने की विधि। इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दी जाए तो आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ जोड़ने की विधि। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है कि ये कितने प्रकार का होता है। अभी आपसे पूछा जाए कि बंधन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, तो आपको यहाँ पर पता होगा कि अस्थायी बंधन, अस्थायी बंधन 2 प्रकार का होता है। सिंपली आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाए, 2 प्रकार का, 3 प्रकार बता देंगे कि 2 प्रकार का होता है, अस्थायी बंधन और अस्थायी बंधन। अब हम चलिए देखते हैं अस्थायी बंधन क्या होता है। यदि 2 भागों या मशीनों अंगों को जोड़ने के बाद जोड़ों को बिना काटे या बिना तोड़े किसी भी समय आसानी से अलग किए जा सके तो ऐसे जोड़ को अस्थायी बंधन कहते हैं। अभी अगर आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए कि अस्थायी बंधन में होता है मशीनों के अंगों को बिना काटे या तोड़े अलग करना, दूसरा मशीनों को अंगों को काट कर अलग करना, तीसरा वेल्डिंग द्वारा अलग करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप सिंपली बताएंगे कि अस्थायी बंधन में पहला ऑप्शन सही होगा कि मशीनों के कलपुर्जों को बिना काटे व तोड़े अलग किए जा सकता है। इसे इसमें उदाहरण के सम वुडन जॉइंट्स, किसी लकड़ी का जॉइंट, नट एंड बोल्ट, जो नट एंड बोल्ट्स होते हैं दोनों देखिए आप अलग हो जाते हैं नट एंड बोल्ट्स। इसके बाद स्क्रू, स्प्लिट पिन, कीज, कटर्स एंड कपलिंग्स। आगे देखा जाए परमानेंट फास्टेनिंग, अस्थायी बंधन, यदि 2 अंगों को जोड़ने के बाद उन्हें आसानी से बिना तोड़े अलग नहीं किया सकता है, अर्थात जोड़ को केवल काट कर या तोड़ कर ही जुड़े हुए अंगों को अलग किया सकता है, तो इस प्रकार के बंधन को अस्थायी बंधन कहते हैं। अब इनमें आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाए कि अस्थायी बंधन में होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, मशीनों के कलपुर्जों को बिना तोड़े या जोड़े अलग करना, दूसरा ऑप्शन दे दीजिए मशीनों के कलपुर्जे को तोड़ कर अलग करना या काट कर अलग करना, तीसरा वेल्डिंग द्वारा। तो आप सिंपली यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर तोड़ कर या काट कर ही अलग किया सकता है अस्थायी बंधन में, ना कि बिना तोड़े या जोड़े। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं रिवेटन, वेल्डन, सोल्डरन, ब्रेजन। तो यही होता है अस्थायी बंधन। अब चलिए देखते हैं लकड़ी अथवा टिम्बर क्या होता है, वुड और टिम्बर जॉइंट क्या होता है। जिस विभिन्न कार्यों जैसे दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर, छत, धरम तथा ट्रस आदि के निर्माण कार्यों में अधिकतर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, इनके लिए लकड़ी को विभिन्न जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है। इसी का आप जानते हैं कि जब आपके घर में कोई भी घर बनता है किसी का, तो उसमें दरवाजे खिड़कियाँ तो लगती ही हैं, फर्नीचर का काम तो होता ही है। तो ये सब इसी में आ जाता है, लकड़ी व टिम्बर जोड़ में आ जाता है। इसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए लकड़ी को विभिन्न जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है। आप जानते हैं कि लकड़ी को विभिन्न जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है। लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाले विभिन्न जोड़ आगे से चित्रों के माध्यम से मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास ये है लैप जॉइंट का हैविंग टाइप है ये लैप जॉइंट का। देखिए एक जोड़ ये है लकड़ी का, एक जोड़ ये है और ये दोनों जुड़ गए हैं, ये है लैप जॉइंट का हैविंग टाइप। कॉर्नर हैवी टाइप ये है, पहला है ये डिटेल्स ड्राइंग, दूसरा है असेंबल, ये असेंबल कर चुका है मतलब जुड़ चुका है। अभी असेंबल नहीं हुआ है, ये आपको ऐसे ही दिखाया गया है। अभी ये असेंबल हो चुका है, इसलिए असेंबली ड्राइंग आपको यहाँ पर दिखाई दिया है। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास आ गया है क्रॉस हैविंग लैप जॉइंट। ये कुछ इस तरीके से क्रॉस के रूप में यहाँ पर ये जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
बीच में यहाँ पर कट होता है, यहाँ पर बीच में कट होता है, इसके बाद दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ये असेंबली ड्राइंग है, मतलब जोड़कर आपको यहाँ पर क्रॉस की तरह यहाँ पर ये बन जाता है। अगला देखा जाए तो टी हैविंग जॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टी के आकार में ये जोड़ा जाता है, इसलिए इसे यहाँ पर टी हैविंग जॉइंट कहा जाता है। डबटेल हैविंग जॉइंट, ये देखिए यहाँ पर डबटेल के आकार में यहाँ पर ये क्रॉस ऐसे काटा जाता है, फिर ये यहाँ पर इसमें ठोक कर जोड़ दिया जाता है, इस तरीके का ये बन जाता है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर कॉर्नर ब्रिल्ड जॉइंट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पतला सा यहाँ पर पहले इसको काटा जाता है, फिर यहाँ से बीच में काट के सिंपली जोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके का आकार आपके सामने आता है। अब डबटेल ब्रिल्ड जॉइंट, ये डबटेल ब्रिल्ड जॉइंट का आकार है, इससे भी आप ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर PDF हमारे चैनल पर मिलेगी, यहाँ पर टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन करिए और आराम से इस चित्र को देखिए ध्यान से। क्या कुछ इसमें से पूछा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर, तो इसके लिए आप मस्ट यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगला है मिडरेट जॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडरेट जॉइंट कुछ इस प्रकार का होता है। अगला है टी व्रिल्ड जॉइंट, कुछ इस तरीके से टी व्रिल्ड जॉइंट होता है आपका। थ्रोमोर्टिक एंड टेनन जॉइंट कुछ इस तरीके से आपका होता है। टी हैविंग जॉइंट कुछ इस तरीके से आपका होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आकार आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चित्र में लकड़ी की जोड़ के विवरण सहित दर्शाए गए हैं। भाग को समुच्चय का 3 दृश्य द्वारा बनाइए, यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके का बनाया गया है यहाँ पर 3 दृश्य में। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको ये चैनल पर मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इसे देख कर पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेकंड चैप्टर है, जिसमें आपको यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जल्दी से जाके वहाँ पर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर अभी शाम को आपको अप्लाइड फिजिक्स की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।